Good morning, and myself Maruti Randan Singh, and today we will discuss all the segments in the topic, and as well as we also discuss about to the syllabus of the NEET examination 2023 and 24. यानी अब हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली जो अभी हाल फिलहाल में नीट का एग्जाम होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। और जैसे कि नीट में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो जरूरी है जानने के लिए बहुत शॉर्ट टाइम में हम लोग बात करेंगे। नीट के एग्जाम में आप जानते हैं कि पूरे सिलेबस में आपको बेसिकली 3 सब्जेक्ट हैं जो पढ़ने हैं। वन इज फिजिक्स एंड सेकंड वन इज द केमिस्ट्री एंड थर्ड वन इज बायोलॉजी। So first of all, if you talk about to the biology section, then we know well inside of the biology there is 2 segments has been included. One is zoology and second one is the botany. Basically in overall examination of the NEET या नीट के पूरे एग्जाम में जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो देयर इज अ 180 क्वेश्चंस एंड 180 क्वेश्चन टोटल कितने मार्क्स का है 720 मार्क्स। यानी पूरे एग्जाम में 180 क्वेश्चन होंगे, 180 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उस 180 क्वेश्चन का टोटल जो मार्किंग है वो कितना है 720 यानी 720। इसमें से अगर हम देखें सिर्फ बायो की बात करें जहां आज हम डिस्कशन करेंगे, सिर्फ अगर बायो की बात की जाए तो 90 क्वेश्चन सिर्फ बायोलॉजी से पूछे जाते हैं, यानी 360 मार्क्स। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो नीट के पूरे एग्जामिनेशन में जो वेटेज है सबसे ज्यादा वो किसका है, बायोलॉजी का है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बायो से पूछे जाते हैं एंड बेसिकली बायो में 2 सेगमेंट हैं जिसे आपको पढ़ना है, एक जूलॉजी और दूसरा बॉटनी। अब ये इसमें पूरे सिलेबस में क्या क्या दिया गया है तो आपका 11th एंड 11th एंड 12th की NCERT बुक्स को अगर आप देखेंगे तो उसमें जितने भी चैप्टर्स या यूनिट दिए गए हैं वास्तव में एनटीए ने नीट का जो सिलेबस दिया है उस सिलेबस में वही सारे चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं जो कि 11th और 12th की बायोलॉजी की बुक में दिए गए हैं। ठीक है, और उसी में हमने जूलॉजी और बॉटनी को डिवाइड किया है, यानी वो उन सारे चैप्टर्स को ही हम बॉटनी के सेगमेंट में डिवाइड कर लेंगे जो बॉटनी का पोर्शन है, और जो जूलॉजी में आएगा उसे जूलॉजी में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं जो बेसिकली हमें पता होनी चाहिए, बहुत ही नॉर्मल सी चीजें हैं, इसके बारे में स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टू द पर्टिकुलर बायोलॉजी सेक्शन that is also a segment of NEET exam syllabus. सबसे पहले आज हम बात करेंगे बायोलॉजी की, और वास्तव में आज हम बायोलॉजी ही पढ़ने जा रहे हैं। तो बायोलॉजी में अगर हम बात करें तो बायोलॉजी में अगर हम 11th एंड 12th दोनों को इंक्लूड कर लें तो 11th और 12th दोनों अगर हम इंक्लूड करेंगे तो नियर अबाउट 22 चैप्टर्स के आसपास हैं, अप्रोक्सीमेटली 22 चैप्टर्स हैं जिन्हें हमें यहाँ पे पढ़ने हैं, 22 to 23 चैप्टर्स हैं जो पढ़ने हैं। ठीक है, बायोलॉजी के पूरे सिलेबस को या जो चैप्टर्स हैं अगर हम उसे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें बेसिकली तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है that is a human physiology,
ह्यूमन फिजियोलॉजी जिसे हम मानव शारीरिकी भी कहेंगे, बेसिकली ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर हमें ओवरऑल पढ़ने हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी बॉडी सिस्टम्स हैं, द नंबर ऑफ बॉडी सिस्टम्स जस्ट लाइक कि skeletal system, digestive system and respiratory system, nervous system, endocrine system, exocrine system ना, इस तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम, जितने भी बॉडी के नंबर ऑफ बॉडी सिस्टम है या हमारे शरीर के अंदर जितने भी शरीर के तंत्र हैं उन सभी को पढ़ना है हमें किस कहां पर, ह्यूमन फिजियोलॉजी में या मानव शारीरिकी के अंतर्गत पढ़ना है। फिर इसके बाद दूसरा सेगमेंट जो आता है, दूसरा सेगमेंट है बायोलॉजी में प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी जैसे आप पादप शारीरिकी कहेंगे, और बेसिकली इसमें प्लांट स्ट्रक्चर के बारे में ही यहां भी पढ़ना है। यहां पे हमने ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा और यहां हम पढ़ेंगे प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में। इसके अलावा न्यूट्रिशन, इट मींस हाउ द प्रोसेस ऑफ द न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इनसाइड ऑफ द प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर ना, कि प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर में न्यूट्रिशन का पूरा प्रोसेस कैसे होता है और उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, वो सारी चीजें, ईच एंड एवरीथिंग एंड द पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड द रिप्रोडक्शन लाइक प्रोसेस फॉर द प्लांट ना, कि प्लांट के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए, इन सारी चीजों के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो जरूरी हैं, और उन सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे और इस प्रोसेसिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, एंड इसके अलावा यहां पे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं ऑल्सो डिजीजेस के बारे में भी बात करेंगे। प्लांट्स पे होने वाली जो भी डिजीजेस वगैरह हैं वो भी हम लोग यहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो थर्ड सेगमेंट है उसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली सेल स्ट्रक्चर, एंड सेल डिवीजन। यानी कोशिकीय संरचना के बारे में पढ़ेंगे, सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, और इसके अलावा सेल डिवीजन का जितना पूरा फेनोमेनन है उस पूरे सेल डिवीजन के फेनोमेना को भी हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप का सेल डिवीजन है और किस तरीके से सेल डिवीजन की प्रोसेसिंग होती है, वो सारी चीजें भी हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया, बेसिक आइडिया है ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी और सेल स्ट्रक्चर और सेल डिवीजन। बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है बायोलॉजी का। हालांकि इसके अलावा भी और भी चीजें हैं, जैसे यहां पे एक इंपॉर्टेंट चैप्टर और हम लोग बात करते हैं जो हम लोग यहां पे पढ़ेंगे, दैट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी दुनिया में जितने भी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग फाइलम में, अलग अलग फैमिली में, अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। ये काम किसने किया, कब स्टार्ट हुआ, इसका कारण क्या है, और बेसिकली किस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या किस फीचर्स के आधार पर, यानी किन फीचर्स के बेस पे किस टाइप के ऑर्गेनिज्म को किस फैमिली में रखा गया, किस ऑर्डर में रखा गया, किस किंगडम में रखा गया, किस फाइलम में रखा गया, किस सब फाइलम में रखा गया, इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे किस टॉपिक में, जब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो यहां पे हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बेसिकली जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो भी पढ़ेंगे, एंड जेनेटिक मटेरियल्स के बारे में, यानी इनहेरिटेंस के बारे में,
इनहेरिटेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। इस तरीके से देयर आर एंड वेरी there are number of the chapters has been given in your syllabus inside of the biology which we will study या that we will study here ना। तो ये सारे important fact basically chapters हैं या units हैं जो हमें पढ़ना है पूरे biology के syllabus में। clear? एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो अभी हम स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज द बेसिकली that is very important chapter or unit, that is human physiology. So today we will start from there. First of all we will study about the human physiology. Why we are going to start human physiology in zoology section? हम zoology के section में सबसे पहले human physiology को ही क्यों पढ़ने जा रहे हैं, उसका reason ये है कि there are number of the chapters which covers this portion. सबसे ज्यादा चैप्टर्स हैं जूलॉजी के जो बेसिकली ह्यूमन फिजियोलॉजी के सेगमेंट को कवर करते हैं। एंड अगर हम देखें कि सिलेबस में सबसे ज्यादा चैप्टर अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी से है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं देयर इज अ मैक्सिमम चांस ने कि सबसे ज्यादा चांस ये है कि जूलॉजी से जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें से कहीं ना कहीं ज्यादा वेटेज होगा किसका, ह्यूमन फिजियोलॉजी का। एंड सेकेंड रीजन ये है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी एक ऐसा यूनिट है बेसिकली पूरे नीट एग्जाम के सिलेबस में जिसमें हमें सारी चीजें वो पढ़नी है जो हमसे रिलेट करती हैं। सो इट विल इजी टू कैप्चर ऑल दी पर्टिकुलर सेगमेंट that has been included in that ना, कि इस पूरे में जो भी चीजें दी गई हैं उन्हें कंपेयर करके समझना और पढ़ना बहुत ही आसान होगा। So first of all we start the human physiology inside of the zoology portion.